कल्पना कीजिए, आप एक विशाल जहाज के डेक पर चाय का कप मेज पर रखा है जिससे अब भी धुआं निकल रहा है। पाल हवा में फहरा रहे हैं। सिलाई मशीन पर आधा सिला हुआ कपद्धा रखा है, लेकिन जहाज पर एक भी इंसान नहीं है, न कैप्टन, न नाविक, न ही वो मासूम बच्ची जिसकी हंसी कुछ देर पहले यहां गूंज रही होगी। 4 दिसंबर 1872 को जब देई ग्राटिया ने मैरी सेलेस्टे को बीच अटलांटिक में पाया तो वो सिर्फ एक जहाज नहीं, एक तैरता हुआ ताबूत बन चुका था। आज द मिस्ट्री टीवी में हम उस खौफनाक सफर पर चलेंगे जहां तर्क खत्म होता है और सिहरन शुरू होती है। मैरी सेलेस्टे का रहस्य उस दिन शुरू नहीं हुआ जब वो गायब हुए, बल्कि यह तो उस दिन शुरू हुआ था जब इस जहाज की पहली कील ठोकी गई थी। इसका असली नाम था अमेजन, पहला शिकार। इसके पहले कैप्टन रॉबर्ट मैक्लेलन अपनी पहली ही यात्रा के 48 घंटों के भीतर रहस्यमयी बीमारी से मर गए, लगातार हादसे। अपनी अगली यात्राओं में यह जहाज एक मछली पकड़ने वाली नाव से टकराया। इसके बाद एक और जहाज से इसकी भीषण भिड़ंत हुई। एक बार तो इसमें बीच समंदर में आग लग गई थी। अंधविश्वास या हकीकत, नाविकों के बीच यह मशहूर हो गया कि अमेजन को समंदर की आत्माओं ने चुन लिया है। 1868 में एक बड़े हादसे के बाद इसे औने पौने दामों में बेचा गया और इसका नाम बदलकर रखा गया मैरी सेलेस्टे। लेकिन क्या नाम बदलने से बदकिस्मती बदलती है। 1872 न्यूयॉर्क का बंदरगाह। कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स अपनी पत्नी सारा और 2 साल की बेटी सोफिया के साथ जहाज पर सवार हुए। उनके साथ 7 अनुभवी नाविक थे। ब्रिग्स एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय इंसान थे। उनके पास बाइबल थी और दिल में परिवार के लिए प्यार। जहाज पर 1701 बैरल इंडस्ट्रियल अल्कोहल लदा था। यह कोई पीने वाली शराब नहीं थी, बल्कि बेहद ज्वलनशील रसायन था। प्रस्थान से पहले ब्रिग्स ने अपने भाई को पत्र लिखा, जहाज शानदार है, हवा हमारे पक्ष में है, हम जल्द मिलेंगे। उन्हें नहीं पता था कि ये शब्द उनके परिवार के लिए लिखे गए आखिरी शब्द साबित होंगे। जब देई ग्राटिया के नाविक ओलिवर डेव्यू मैरी सेलेस्टे पर चढ़े तो उन्हें लगा कि शायद अंदर डाकू छिपे होंगे, लेकिन जो उन्होंने देखा उसने उनके खून को जमा दिया। अधूरा जीवन। रसोई में खाना पक रहा था। मेज पर रखी प्लेटों में खाना वैसा ही था। ऐसा लगा जैसे किसी ने अदृश्य शक्ति के डर से अचानक सब कुछ छोड़ दिया। रहस्यमयी निशान। जहाज की रेलिंग पर गहरे कट के निशान थे, जैसे किसी ने कुल्हाड़ी चलाई हो, लेकिन खून का एक कतरा भी नहीं था। गायब कागजात। कैप्टन की लॉग बुक तो मिली, लेकिन जहाज के रजिस्ट्रेशन पेपर और नेविगेशन उपकरण गायब थे। पानी का रहस्य। जहाज के निचले हिस्से में 3.5 फीट पानी भरा था, जो एक इतने बड़े जहाज के डूबने के लिए काफी नहीं था। फिर कैप्टन ने जहाज छोड़ने का जोखिम क्यों लिया? सामूहिक पागलपन, मास हिस्टीरिया। क्या उस शराब के बैरलों से ऐसी कोई जहरीली गैस निकली जिसने सबका मानसिक संतुलन बिगाड़ डट दिया? क्या उन्होंने एक दूसरे को मारकर समंदर में छलांग लगा दी? समुद्री डाकुओं का हमला। अटलांटिक के उस हिस्से में डाकू सक्रिय थे, लेकिन अगर डाकू आए तो उन्होंने कीमती गहने, पैसे और कीमती शराब क्यों नहीं छुई? डाकू जान लेते हैं, सामान नहीं छोड़ जाते। अर्थ क्वेक वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के नीचे आए भूकंप ने जहाज को इतना जोर से हिलाया होगा कि डर के मारे लोग लाइफ बोट पर सवार हो गए होंगे। लेकिन अगर ऐसा था तो जहाज की मेज पर रखे कप और प्लेटें अपनी जगह से हिली तक क्यों नहीं? जब जहाज को किनारे लाया गया तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि यह एक बड़ी साजिश है। कैप्टन मोरहाउस, जिन्होंने जहाज खोजा, पर हत्या का आरोप लगा। शक था कि उन्होंने इनाम की राशि के लिए ब्रिग्स के परिवार को मार दिया। महीनों तक जांच चली, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। सबसे बद्दा सुराग गायब था, वो लाइफ बोट। 150 साल बीत गए। अटलांटिक के किसी कोने में, किसी टापू पर उस लाइफ बोट का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। क्या वो 10 लोग किसी ब्लैक होल में समा गए? आज भी जब कोहरा गहरा होता है, नाविक दावा करते हैं कि उन्हें एक ऐसा जहाज दिखता है जिसके पाल फटे हुए हैं और डेक पर एक छोटी बच्ची की परछाई खड़ड्डी है। मैरी सेलेस्टे सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा नहीं है, ये एक चेतावनी है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, समंदर के रहस्यों के सामने वो हमेशा एक कठपुतली ही रहेगा। द मिस्ट्री टीवी के दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या उस रात मैरी सेलेस्टे पर कोई परग्रही ताकत, एलियंस आई थी, या फिर वो गैस का एक अदृश्य धमाका था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड्डीहीन कर गई तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले हफ्ते मिलते हैं एक और अनसुलझे सच के साथ।